द गेम ऑफ डाइस। इंट्रोडक्शन। महाभारत भारतीय इतिहास का महानतम महाकाव्य जीवन के विभिन्न पहलुओं की गहरी समझ देता है। धर्म, अधर्म, प्रेम, नफरत और बदले की भावना महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। पासों का खेल, जिसने अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव रखी। यह खेल युधिष्ठिर की धर्मपरायणता, शकुनी की धूर्तता, दुर्योधन की ईर्ष्या और द्रौपदी की गरिमा से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे एक खेल ने पूरे विश्व को युद्ध की ओर धकेल दिया। जब कौरवों ने पांडवों को रहने के लिए एक खाली सी जगह दी, जो कि एक जंगल था, खांडवप्रस्थ नाम का, वहां पर पांडवों ने कुछ ही समय में एक बहुत खूबसूरत महल बनवा लिया और उस बंजर भूमि जिसका नाम खांडवप्रस्थ था, उसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया और पांडवों का बड़ा भाई युधिष्ठिर उसको इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया। इंद्रप्रस्थ महल बनने के बाद महल में एक हवन पूजा करवाया गया और उस हवन पूजा में आसपास के सभी राजा व दुर्योधन को भी बुलाया गया। दुर्योधन, जो हमेशा से पांडवों से ईर्ष्या करता था, इंद्रप्रस्थ की समृद्धि देखकर और ज्यादा जल उठा। पांडवों ने खांडवप्रस्थ, जो बंजर भूमि थी, को एक सुंदर समृद्ध राज्य में बदल दिया था। यह बात दुर्योधन के अहंकार को ठेस पहुंचाती थी। दुर्योधन की जलन का फायदा उठाते हुए उसका मामा शकुनी, जो गांधार के राजा थे, एक षड्यंत्र रचते हैं। शकुनी पासों के खेल में माहिर थे और उनके पास ऐसे खास पासे थे जिन्हें वे अपनी मर्जी से घुमा सकते थे। कहा जाता है यह कि शकुनी के पास जो पासे थे वह उसके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए वह उन पासे को जैसे घूमना चाहे वैसे घुमाकर मनपसंद संख्या ला सकता था। निमंत्रण। दुर्योधन शकुनी की योजना के तहत युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजसभा में पासों के खेल के लिए आमंत्रित करता है। युधिष्ठिर को मालूम था कि जुआ अनैतिक है, लेकिन वह धर्म के अनुसार अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। जब खेल शुरू हुआ तो दुर्योधन ने बोला, मेरी जगह मेरे मामा शकुनी खेलेंगे। शकुनी ने पहले से ही इस खेल को धोखे से जीतने का फैसला कर लिया था। उनके पास जादुई पासे थे जो उनके इशारों पर चलते थे। शकुनी दुर्योधन के लिए खेलते थे और हर बार पासा उनके पक्ष में आता था। यह खेल पूरी तरह से छल और धोखे का था। युधिष्ठिर एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन जुए में उनकी एक दुर्बलता थी। उन्हें लगा कि वे इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा और राज्य को बचा लेंगे, परंतु उन्हें शकुनी के षड्यंत्र का अंदाजा नहीं था। खेल की शुरुआत युधिष्ठिर ने अपने खजाने को दांव पर लगाकर की। शकुनी ने पासा फेंका और युधिष्ठिर हार गए। जैसे खेल आगे बढ़ा, युधिष्ठिर ने अपना राज्य दांव पर लगाया और फिर एक एक करके अपने भाइयों को, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम, सभी दांव पर लग गए और युधिष्ठिर उन सभी को हार गए। यह युधिष्ठिर के लिए एक बड़ी हार थी, परंतु वे खेलते रहे इस उम्मीद में कि वे सब कुछ वापस जीत लेंगे। युधिष्ठिर के पास अब कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने खुद को दांव पर लगा दिया और फिर से हार गए। इस हार ने उन्हें दास बना दिया। अब वे दुर्योधन के गुलाम थे। शकुनी और दुर्योधन ने युधिष्ठिर को उकसाया कि वे अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाएं। युधिष्ठिर ने विवश होकर ऐसा किया और हार गए। द्रौपदी, जो महल में थी, उसे सभा में घसीट कर लाया गया। द्रौपदी ने सभा में सवाल उठाया, जब युधिष्ठिर खुद को हार चुके थे तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? इस सवाल ने पूरी सभा को निरुत्तर कर दिया। न कोई भीष्म, न कोई द्रोणाचार्य, न ही विदुर कोई उत्तर दे सका। दुर्योधन अपनी शक्ति के मद में चूर द्रौपदी का अपमान करता है और उसे अपनी जांघ पर बैठने का आदेश देता है। फिर दुर्योधन यह कहता है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जाएगा और दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी उतारते लगता है। इस अपमान से क्रोधित होकर भीम प्रतिज्ञा करते हैं कि वे दुर्योधन की जांघ को तोड़ देंगे। शासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उनकी साड़ी को अंतहीन बना दिया, जिससे दुशासन हार मानकर बैठ गया। इस घटना ने पांडवों को अपमानित किया और प्रतिशोध की आग जला दी। भीम ने दुशासन के रक्त से अपने हाथ धोने और दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की।
पासों के खेल की अंतिम शर्त के अनुसार पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा, जिनमें से 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। और अगर पांडव वनवास के दौरान कहीं भी दिखे गए या पहचाने गए तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दोबारा से देना होगा। इस पूरे खेल में शकुनी की योजना सफल रही। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को वनवास भेजकर अपनी योजना पूरी की, लेकिन यह खेल अंततः विनाश की ओर ले गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और अधर्म का परिणाम सदा विनाश होता है। पासों के खेल ने केवल पांडवों को वनवास ही नहीं भेजा, बल्कि आने वाले समय में महायुद्ध का कारण भी बना।